हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपवर्तक यानी जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में अपवर्तक के बारे में पढ़े थे, तो इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक क्या होता है। देखो, अपवर्तक का एक सीधा मीनिंग होता है कि गुणनखंड। जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 एक संख्या है, ठीक। ये 6 जो हमारा है वो कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, तो 6 हमारे 2 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, साथ ही हमारा 1 के पहाड़े में आता है। तो इस तरीके से 6 का जो मतलब यहाँ पे गुणनखंड बोला जाए या फिर अपवर्तक, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 3 हो जाएंगे। जो भी हमारा दिया होगा संख्या वो हम देखेंगे कि कौन कौन से पहाड़े में वो हमारा 6 जो है सो आता है। तो सीधा सा इसका मीनिंग यही होता है। तो इस तरीके से चलो हम लोग चलते हैं, जो पहला नंबर क्वेश्चन है वहाँ पर आते हैं हम लोग। तो देखो, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है कि 3 गुना का 6 बराबर का 18, अतः 3 और 6 क्या है, 18 के अपवर्तक हैं या गुणनखंड है, जो लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पे जो हो जाएंगे ये इसके अपवर्तक हो जाएंगे या फिर गुणनखंड हो जाएंगे। उसी तरीके से 2 गुना 5 यानी 10 आ गया, तो बताओ कि 2 और 5 इसका क्या है, 10 का अपवर्तक या गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तक। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग भरेंगे वही, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे 3 और 4 के क्या है 12 के अपवर्तक है, क्योंकि ये यहाँ पे उल्टा दिया गया है। यहाँ पे ये संख्याएं नहीं दिया गया था, तो 3 और 4 किसका अपवर्तक है, 12 का। 3 और 5 किसका है, तो 15 का है। 7 और 6 दोनों को गुना कर दो, 42, तो 42 के अपवर्तक हो जाएंगे। उसी तरीके से 4 और क्या है, तो देखो 4 20 के अपवर्तक है, किस क्या क्या हो जाएंगे, तो 4 है और दूसरी हमारे जो छूटा हुआ है 5, तो ये 5 इसके अपवर्तक हो जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे निम्नलिखित के अपवर्तक को लिखें, इनके अपवर्तक को लिखना है। यानी हमारा जो 12 है वो कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इस तरीके से 4 गुना का 3, ठीक। इस 12 को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 4 गुना का 3। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको 2 गुना का 4 लिख सकते हैं। ऐसे करके तोड़ करके लिखना है। यहाँ पे अपवर्तक बोला गया है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उस तरीके से 24 को लिखेंगे तो ये 6 चौके 24, इस तरीके से लिख सकते हैं। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि 8 गुना का 3 लिख सकते हैं इसको, 8 गुना का 4, 8 चौके 32, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं 8 गुना का 6। ऐसे करके हम 2 भागों में भी तोड़ सकते हैं और 2 से अधिक भाग में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो बोला गया है कि निम्नलिखित के 3 अपवर्तक लिखें, इसका 3 अपवर्तक लिखना है, इसका 3 गुणनखंड लिखना है। तो 1 के पहाड़े में 10 आता है, 10 हमारा 2 के पहाड़े में है तो 2 भी लिख दो, और 10 हमारा 5 के पहाड़े में आता है तो 3 बोला है 3 लिख देंगे। 18 हमारा कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और ये 3 के भी पहाड़े में आते हैं, तो ऐसे करके लिखना है। 24 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 3 के भी पहाड़े में आते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फिर से। ये भी लिखेंगे 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में ये नहीं आता है, 3 के पहाड़े में आता है, उसके बाद हमारा ये 9 के पहाड़े में आता है, तो इस तरीके से लिख देंगे। 3 को बोला है तो 3 लिखेंगे। 40 का हम लोग लिखेंगे 1, 2 और ये 4, 3 के पहाड़े में नहीं आता है इसलिए यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इसका 4 अपवर्तक बोला गया, तो देखो 16 हमारा 1 की पहाड़ी में तो तब आता है, 2 के भी पहाड़े में 16 आता है, 3 के पहाड़े में नहीं, 4 के पहाड़े में, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 के पहाड़े में 16 आता है, तो ये हो जाएगा। ऐसे करके 1 के पहाड़े हो जाएगा, 2 के, 3 के, उसके बाद 4, ये चारों पहाड़े में हमारा 24 आता है। ऐसे करके 48 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, ये भी हो जाएंगे। ऐसे करके 1 के पहाड़े में ये आएगा, 2 के भी पहाड़े में, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 4 के पहाड़े में आएगा, फिर हमारा ये 8 के पहाड़े में या 7 के पहाड़े में आएगा, तो इस तरीके से इसको भी लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पे क्या निम्नलिखित में दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है, यानी जो दूसरी संख्या है ये पहले संख्या का अपवर्तक है या फिर नहीं। यानी 24 जो हमारा है ये 6 का अपवर्तक है कि नहीं, यानी जो हमारा क्या है 24 जो है सो 6 का अपवर्तक है या फिर नहीं। देखो दूसरी संख्या जो है सो दूसरी संख्या 6 है, पहली संख्या का अपवर्तक है कि नहीं, तो ये थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये संख्या इसके अपवर्तक है या फिर नहीं। हम डायरेक्ट इसको भाग लगा देंगे, 6 से इसको भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो इसका अपवर्तक हो जाएगा, लिखेंगे हाँ। 5 को अगर यदि इससे भाग लगाएंगे तो ये कंप्लीट नहीं कटेगा, तो नहीं हो जाएगा। इससे जब 15 को भाग लगाएंगे तो 15 तिया 45 और ये भी हमारा कट जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। इसको कटाओ तो 2 बार में 24, 10, तो ये भी नहीं कटेगा, तो लिखेंगे नहीं, ठीक। सिंपल से जाँचने का ये नियम होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, निम्नलिखित में 18 के अपवर्तकों को चुनकर लिखें। यानी 18 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, 18 हमारा कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, उसके बाद हमारा 6 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, और ये हमारा 18 के पहाड़े में आता है। इस तरीके से लिख देना है।
क्या नाम लिखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक है या फिर नहीं। जो पहली संख्या है क्या ये दूसरी संख्या में ये हमारा मिलकर बंडा होता है या फिर इसका गुणनखंड होता है। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। बताओ कि 6 के पहाड़े में 18 या 18 के मतलब गुणनखंड करेंगे तो ये 6 हमारा आएगा, यानी 6 के पहाड़े में 18 आता है तो लिखेंगे हाँ। ये भी हमारा नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। 8 के पहाड़े में 56 आता है हाँ। 12 के पहाड़े में नहीं आता है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सिंपल से ही इसका मीनिंग होता है। देखो इनमें कौन कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होते हैं जिनके केवल एक और स्वयं गुणनखंड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखना है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं जो है सो उस तरीके से है। तो देखो एक का केवल एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे एक गुणनखंड नहीं कम से कम 2 गुणनखंड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो 2 हमारा होगा क्योंकि 2 का हमारा एक पहले हमारा 1 की पहाड़ी में आता है और ये स्वयं यानी 2 हमारा 2 की भी पहाड़ी में आता है। तो इस तरीके से 1 और 2 इसका क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, और सॉरी यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो ये 2 हो जाएगा पहला। दूसरा हमारा 3 भी हो जाएगा। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 हमारा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में, 3 यहाँ पे आ गया तो ये नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा। 9 हमारा नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा 1, 2 और 3 सॉरी 1 के पहाड़े में भी आता है, 3 के भी पहाड़े में, 9 के पहाड़े में। कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड होने चाहिए, कितने 2, इसलिए नहीं होगा। फिर हमारा 11 होगा, 13 होगा, बस इतने ही होंगे। चलो इनमें से कौन कौन संयुक्त संख्याएं हैं, जो भी हमारा अभाज्य संख्या में छूट गया था वो सारे संख्याएं इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ एक को छोड़ करके और 2 को, क्योंकि ये हमारा क्या है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ एक को छोड़ देना, बाकी बात जो भी हमारा होगा ये क्या होगा, सब जो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा वो हमारा संयुक्त संख्या होगा, जिसका केवल कितना गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक हो। ठीक, 2 से अधिक यानी 3 गुणनखंड होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। अब गुणनखंड देखो 1, 2, 3 ये तो हमारा अभाज्य था, 2 और 3 हमारा अभाज्य था, 1 तो हमारा नहीं संयुक्त है नहीं अभाज्य है क्योंकि ये हमारा सिंगल एक ही हो जाता है। लेकिन 4 को देखेंगे तो 1 के भी पहाड़े में, 2 के भी पहाड़े में और 4 के भी पहाड़े में। बताओ कि इसका गुणनखंड कितने हैं, 3 है, यानी 2 से अधिक है ना, तो ये हमारा संयुक्त संख्या है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से काउंट। ऐसे ही हमारा 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 9 भी है, उसके बाद 12 भी है और 14 है, 15 है, 16 सारे संख्याएं। देखो 9 कैसे है, तो देखो 1 के पहाड़े में आता है, देखना है कैसे चेक करके, 3 के भी पहाड़े में और 9 के कितने हो गए, 2 से अधिक ना, तो ये हमारा संयुक्त संख्या होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है सो 22 नंबर को यहाँ पे सॉल्व किया। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।